मुनीलाल जी के बारे में बढ़िया से जानते हैं ना कि यहीं LRDC रहे थे। LRDC का मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है? ईमानदारी का एकदम परचम होता है। उस पद पर रहने वाले व्यक्ति को बीजेपी ने यहीं से संसदीय चुनाव लड़ाया था। तो फिर आज फिर उनके लड़के के नाम पर ही मजबूर है बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं। आप लोगों को भी तो कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। मीरा कुमार टाटा बाय बाय कर दिए। अभी देखिए कितने कैंडिडेट कौन है में लगे हैं। कौन है बीजेपी पर ही जाइएगा, बीजेपी के पूर्व सांसद पर ही जाइएगा। हमने पहले क्या कहा कि एक पढ़ा लिखा इंसान मीरा कुमार का रिप्लेसमेंट हम लोग एक पढ़े लिखे आदमी से करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर आने जा रहा है। आप याद रखिए, हम लोग घास छाप LRDC जैसे किसी बेटे को टिकट नहीं देंगे। नाम नहीं ले रहे हैं। कोई आएगा, स्थानीय आएगा। मुरारी प्रसाद गौतम ऑप्शन बचे हुए हैं। नहीं, मुरारी प्रसाद गौतम के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बीजेपी में भाग के चले गए हैं, फिर सुन रहे हैं कि कांग्रेस में आने वाले हैं। उनका अपना विचार हो सकता है। मुरारी गौतम को नहीं ना, मनोज राम को दे देंगे। अच्छा, मनोज लेके मनोज नया चेहरा का है। जो मुरारी गौतम है, चेनारी का, सब हम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और मैं बता दूं कि बिहार में काफ़ी सियासत हो रही है और मैं अभी मौजूद हूँ सासाराम लोकसभा के सासाराम में। और यहाँ के लोगों से मैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मैं बात करूँगा कि लोग इस बार कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे और लोगों का राय क्या है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वहीं मैं बता देना चाह रहा हूँ कि NDA के उम्मीदवार जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो शिवेश राम है, जो बीजेपी ने यहाँ से प्रमोट किया है और वह प्रत्याशी है सासाराम लोकसभा के, और अभी भी महागठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं मिला है। बात चल रहा है, ऐसे में सासाराम की जनता है और जनता से मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि सासाराम की जनता का राय क्या है। कहाँ घर बराउर? हमार घर तो देहात में बा, एगो गाँव बा बाउर बहेरी। अच्छा, बाउर बहेरी। एजिगा सासाराम लोकसभा के जो परिवेश चलत बा, एजा कुछ लोगों के कहना बा जिसे बीजेपी कैंडिडेट अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है शिवेश राम जी, जो मुनीलाल जी के बेटे हैं। कुछ लोगों का जनता में नाराजगी भी है, कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बात तो हकीकत है। इसमें दो राय नहीं। और हर कोई चाहता है कि हमारे क्षेत्र का कोई नेता हो जो हमारे दुख सुख में खड़ा रहे, समझे, हमारे पहचान हो। और ये बात आपने जो पूछा वो हकीकत, हम लोग भी इस तरह की शिवेश राम हैं। कौन? शिवेश राम मुनीलाल जी के बेटे हैं जो यहाँ 3 बार सांसद। जी, अभी हम लोग मैंने जाने हैं। मुनीलाल को तो जानते हो? मुनीलाल भी जाने थे, बहुत पहले सांसद हम लोग वोट किए हैं। लेकिन अभी शिवेश राम को माने हम अभी आज भी एक आदमी से पूछे कि भाई कौन है, हमारे क्षेत्र में कोई नेता ही नहीं था कि कहाँ से उठा करके लोग डाल दिया। तो आरा के रहने वाले हमको जगजीवन बाबू भी आरा के थे, ससरामे से रह गए। अच्छा, 2 और नाम चल रहा है, 2-3 नाम चल रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मनोज भारती का भी नाम चल रहा है, छेदी पासवान जी का भी नाम चल रहा है महागठबंधन से, मुरारी गौतम का चल रहा है। इसमें कैंडिडेट कौन बढ़िया होगा महागठबंधन से? अभी तो सबसे सुंदर नाम में अगर पूछा जाए तो मुरारी जी। अच्छा, मुरारी जी। हाँ, क्योंकि छेदी बाबू भी हम लोग के अपने करीबी है, लेकिन 10 बरस हम लोगों ने चांस दिया है अपने हाथ, अपने साथ उनका। हर समय हम लोग साथ में खड़ा हैं और घर के है तो आज भी खड़ा है, लेकिन नया मिलना चाहिए। एक ही आदमी उस पर रह जाए तो राज तंत्र गया क्यों? राजाओं से अधिकार हमने छीना क्यों? चाचा क्या कहिएगा, सासाराम लोकसभा के हैं ना जी, वोट कहाँ देना है, बीजेपी या महागठबंधन? बीजेपी और महागठबंधन से मतलब नहीं है। उस सब अपना अपना रोटी सेकने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को क्षेत्र के उम्मीदवार चाहिए जो बढ़िया पढ़ा लिखा, संघर्ष करता, जो जिसमें कुछ विकास की नजरिया दिखता हो, उसको हम लोग वोट देंगे। वो आटी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को अच्छा साथी मिलना चाहिए। अच्छा साथी कौन हो सकता है? 2-3 नाम केवल चल रहा लिखा होगा, जब आ जाएगा स्टेज पर, जब मंच पर आ जाएगा लोग, तो खुद हम लोग उसको चुन ले कौन इसमें अच्छा पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं? सत्ता परिवर्तन से मतलब नहीं है। मतलब हमको अपनी कंडक्ट, हमारी कंडक्ट जितना पढ़ा लिखा बढ़िया संघर्षशील रहेगा, उतना ही मेरा वकालत अच्छा करेगा। हम पावा पार्टी पर चलेंगे कि वो महागठबंधन का है, वो बीजेपी का है, तो हमारी काम चलने वाला नहीं है। हमारी काम चलने वाला, हमारे जो उम्मीदवार होगा वो बढ़िया होना चाहिए, सुयोग्य, अनुभवी होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। उसमें जात पात और पार्टी, पावा पार्टी से मतलब। भाई जी क्या कहिएगा, कहाँ वोट देना है इस बार, बीजेपी महागठबंधन?
हम तो बीजेपी कभी नहीं देंगे, भाजपा को कभी वोटे नहीं देंगे। क्या है, बहुजन समाज पार्टी वाले हैं क्या? बहुजन समाज के पार्टी की बात नहीं है। भीम आर्मी वाले हैं क्या? हाँ, भीम आर्मी वाला है। हाँ, तो आपका उम्मीदवार यहाँ से कोई आ रहा है? हाँ, अमित पासवान आ रहा है। अच्छा, हाँ, अमित पासवान। हाँ, अमित पासवान कौन है? जिलाध्यक्ष है। अच्छा, हाँ, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष है अमित पासवान। जनधार है आप लोगों का? बहुत बहुत हैं? बहुत। हमको तो नहीं लग रहा है कि जनधार है आप लोग। देख लीजिए इलेक्शन में तब पता चलेगा। भाजपा आ रहा है कि आरजेडी आ रहा है, भीम आर्मी आएगा। इधर आइए भैया। भैया क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है? बोलिए। क्या नाम है आपका? उमा शंकर। कहाँ घर बा? क्या घर कहाँ बा? रहू करहगर थाना। करहगर थाना। कौना जाति से बनी पहले बताएं? हम रविदास जाते से। अच्छा, रविदास कैंडिडेट के बढ़िया लगता है पहले बताई रुआ। इस क्षेत्र में मीरा कुमार से कोई बढ़िया नहीं है। मीरा कुमार आएगा तो खाऊ पकाऊ आएगा। खाऊ पकाऊ आएगा। हाँ, मीरा कुमार तो हाथ खड़ा कर लिए, नहीं लड़ना है। भले न लड़े, हाँ। लेकिन आज का ईमानदार आदमी का युग नहीं है। हाँ। और जितना घटिया आदमी का युग है। आई मनोज राम का नाम सुने हैं, जो पूनम भारती चेयरमैन है? हाँ। तो आप ही के समाज के हैं ना? और समाज से मतलब नहीं है, कैंडिडेट से मतलब विचार पर निर्भर करता है। और समाज हो दारू शराब पिए, समाज से क्या मतलब, जात से क्या मतलब अच्छा, है? आप एक जाति के तो लोग बांट दिए जी। हाँ। आप जैसे पत्रकार हैं तो जाति को अगर और बर्बाद कर और देंगे। जाति हम थोड़े नहीं कर रहे हैं कि जाति। यहाँ बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, गजब हाल है। अरे बिल्कुल, बिहार में जातीय जनगणना हुआ है। काहे नहीं? पूछ सकते हैं। बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, पूछेंगे तो पूछेंगे। जातीय जनगणना हुआ है, पूछना तो मेरा कर्तव्य है। जब सरकार ही जाति गणना कराई है। जातीय गणना किस राज्य में पहले हुआ है? किस राज्य में पहले हुआ है? बिहार में जातीय गणना हुआ है ना? हाँ, तो जातीय गणना हो तो जातीय पूछते तो कौन सा जुल्म कर दिए हम? ना, ठीक है, आगे बोलिए आप। जुल्म कर दिए हम, यही पल बताइए। ना, जुल्म नहीं है। ठीक है, जातीय गणना हुआ है भारत में पहली बार, बिहार में हुआ है। अच्छा, महागठबंधन को जिताइएगा यहाँ पर कि बीजेपी को जिताइएगा? बीजेपी के कतई नहीं जिताएंगे। यही मोदी जी जब आए थे गांधी मैदान में और सुअर में बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब मोदी जी कहाँ चले गए? यानी एक लोकसभा में 3,68,000 युवाओं को नौकरी देने का बात है। आप बात न किए हैं। बारह लामी धोती घरे बथुओ के ना रोटी। मोदी का वो हाल है। मोदी देश बेच दिए, रेल बेच दिए। मोदी जैसा भी कोई नहीं होगा और न कोई होगा ऐसा खराब व्यक्ति। बीजेपी आप ही के जाति का है यहाँ पर। जाति से क्या मतलब? सीवेश राम जी को जाति से क्या मतलब है? और जात पर तो लोग इसी तरह बिका रहे हैं। और जात हो घटिया काम करे तो उसको हम जात मानेंगे? कौन उम्मीदवार होना चाहिए आपके नजरिए में? और अगर मीरा कुमार आ जाए तो बढ़िया है। मीरा कुमार तो हाथ खड़ा टाटा बाय बाय कर दी है। अब इसके विषय में नया कोई कैंडिडेट है कांग्रेस ले तो बढ़िया है। मीरा जी तो हाथ खड़ा कर दिए। मीरा जी हाथ खड़ा कर दिए तो फिर आप ही के घर से न है, आप ही के आंगन से न है। इसमें ये कहिए कि किसको समय आने पर चुने। क्या बोल रहे कांग्रेस? से ले सैदी आएंगे तो हम लोग नहीं देंगे। मुरारी गौतम चाहे मनोज राम आएंगे तो? मुरारी गौतम को नहीं ना, मनोज राम को दे देंगे। सासाराम लोकसभा में बीजेपी सीवेश राम को यहाँ पर खड़ा की है और अभी महागठबंधन से कोई प्रत्याशी नहीं आया है। ऐसे में महागठबंधन से 2-3 नाम चल रहे हैं जो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। मनोज राम जी का नाम चल रहा है, छेदी पासवान जी का भी नाम चल रहा है और मुरारी प्रसाद गौतम जो कांग्रेस छोड़ के पंचायती राज्य मंत्री थे, बीजेपी में चले गए। फिर वह हो सकता है कि कांग्रेस में आ सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, जो सामने आएगा उसके साथ सामने बात होगी। जो जिसके सीट मिलने वाला है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अब छेदी पासवान को मिले या मुरारी प्रसाद को मिले, बाकी मिलेगा तो किसी को एक को, उसके अनुसार होगा। जिसके पास मिलेगा उसका बहुमत होगा, उसके ऊपर हम लोग वोट मारेंगे। और बताइए काहे नाराजगी है? पहले बीजेपी को दीजिएगा या महागठबंधन? देखिए, ये तो मेरा मत है। मेरा अधिकार है। हम किसको देंगे तो हमें पता होना चाहिए। कांग्रेस के नेता हैं और प्रवक्ता है यहाँ के। 1 मिनट नहीं भैया, रुकना है आपको रुकना है। ठीक है, ये पहले बताइए, कांग्रेस यहाँ से अपना उम्मीदवार अभी तक खड़ा नहीं कर पाई है और आप लोग सासाराम लोकसभा जीतने की बात करते हैं। अरे अभी कहाँ नॉमिनेशन हो रहा है? अभी समय कहाँ है? उम्मीदवार नहीं है आपके पास कोई? उम्मीदवार तो इतना है कि अभी यही फैसला नहीं हो पा रहा है किसको लड़ाया जाए। बीजेपी यहाँ पर प्रमोट कर दिया है सीवेश राम को। बीजेपी के पास यही थे, उधर से भागे तो इधर आए। वो जानते हैं ना, उन्हीं के लड़के हैं मुनीलाल जी के। तब मुनीलाल जी के बारे में बढ़िया से जानते हैं ना कि यही LRDC रहे थे। LRDC का मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है? ईमानदारी का एकदम परचम होता है। उस पद पर रहने वाले व्यक्ति को बीजेपी ने यहीं से संसदीय चुनाव लड़ाया था। तो फिर आज फिर उनके लड़के के नाम पर ही मजबूर है बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं। आप लोगों को भी तो कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। मीरा कुमार टाटा बाय बाय कर दिए। अभी देखिए कितने कैंडिडेट
कौन है लाइन में लगे हैं। कौन है कैंडिडेट? देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास तो एक से एक पढ़े लिखे दिल्ली विश्वविद्यालय के राम रतन राम हैं, गेस्ट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो वहाँ लाइन लगाए हैं। आपका पूर्व सांसद हैं, कितने लोग वहाँ, अब जाके देखिएगा। फिर तब ना बीजेपी पर ही जाइएगा, बीजेपी के पूर्व सांसद पर ही जाइएगा। हमने पहले क्या कहा कि एक पढ़ा लिखा इंसान, मीरा कुमार का रिप्लेसमेंट हम लोग एक पढ़े लिखे आदमी से करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर आने जा रहा है, आप याद रखिए। हम लोग घास छाप LRDC जैसे किसी बेटे को टिकट नहीं देंगे तो यहाँ की जनता जिसके ऊपर घुसखोरी का परचम लहराने का इल्जाम रहा हो। ये ना जनता कर रही आप है। पूछिए यहाँ किसी से पूछ लीजिए कि CO और LRDC का पद क्या होता है। तो चिल्ला रहे हैं आप। मुनीलाल जी सासाराम में LRDC रहे थे, उनको बीजेपी ने किन परिस्थिति में टिकट दिया? लेकिन सासाराम की जनता सुनिए, सासाराम की जनता करिए भैया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है शिवेश राम को लेकर, और आपके भी प्रत्याशी का वही हाल रहेगा जो बाहरी आएंगे। अब तो देखिए बाहरी ये रिजर्व सीट है, अब सारा बात आप ही कहिएगा। छेदी पासवान को दीजिए तो बोलिए कि उधर से भाग के आए हुए को दे रहे आप हैं। ही लोग ने गाली दे रहे थे छेदी पासवान को, हम लोग काहे लगा क्या है? कह रहे थे कि अरे जनता चुनी थी तो हम लोगों को उससे क्या मतलब है? जो लोग वोट दिया था तकलीफ उनको हुआ होगा, हम लोगों को किस बात का तकलीफ? हम लोग मीरा जी के साथ थे, हम लोगों को मौका नहीं मिला तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग गाली क्यों देने जाएंगे? जिसने विश्वास किया, भरोसा किया, तकलीफ उसको हुआ तो वो न गाली देगा, हम क्यों गाली देने जाएं? अब बताइए, गाली जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था वो दे रहे थे, तो उनसे पूछिए कि वो क्यों बीजेपी को गाली दे रहे हैं? आपके नेता भी छेदी पासवान को पानी पी पी कर हम क्यों? ये देखिए, जब हम तो चुनाव आएगा तब उनके नीति सिद्धांत काम के मुखालफत करेंगे, लेकिन 5 साल तो जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने उन पर भरोसा किया, उनके भरोसा पर कायम नहीं न उतरे। हमने तो उन पर भरोसा उस दिन भी नहीं किया था, आज भी नहीं किया है, तो हमको उनसे क्या तकलीफ है? हमको उनसे कोई तकलीफ कांग्रेस नहीं के प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता हैं, जिनका बात सुन लीजिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग छेदी पासवान को कोस नहीं रहे थे। छेदी पासवान यानी कि कांग्रेस में जा रहे हैं तो उनकी सिफारिश कर रहे थे, और पहले ये लोग पानी पी पी कर छेदी पासवान जी को गरिया रहे थे। भैया आइए ना, आइए, कांग्रेस के नेता हैं, क्या कहिएगा? नहीं, आप ही से पूछ रहे हैं, आप लोगों के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। ये कौन कह दिया आप? हम कह रहे हैं, पूरा जनता कह ये रहा है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है हाँ। कि सारे लोगों को समाहित करने की क्षमता रखती है। हाँ, मीरा कुमार हाथ खड़ा करने की नहीं लड़ना है, हार हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आगे देखिए क्या होता है, अभी इंतजार कीजिए। हाँ, इंतजार हमको तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग बीजेपी को टक्कर दे नहीं होगा। आपके लगने से नहीं, हमको आपको टिकट नहीं देना है। उम्मीदवार कौन होगा आपका, ये पहले बताइए। उम्मीदवार शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, आप इंतजार कीजिए कुछ दिन और। बाहरी लाइएगा आप लोग भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी तो बीजेपी के लिए छोड़ दिया गया। नहीं, तो आपके नेता कह रहे हैं कि बाहरी कोई नेता का नाम बता रहे थे, कोई प्रोफेसर है दिल्ली में। कौन बताइए? रतन लाल नाम बता रहे कौन बता रहे थे? ये आपके प्रवक्ता जी जो नहीं, कांग्रेस के। प्रवक्ता जी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ। पूरा विश्वास है प्रवक्ता जी ऐसा बात नहीं कर हाँ। सकते। नहीं, मतलब कोई आएगा, स्थानीय आएगा। कोई आएगा स्थानीय रहेगा। चाहे छेदी पासवान हो, चाहे नहीं। अच्छा, मुरारी प्रसाद गौतम का भी फिर आप लोगों में पासवान का आप बार-बार क्यों नाम ले रहे हैं? हम नाम नहीं ले रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, आप हाँ, बार-बार नाम हम ले रहे नाम नहीं ले रहे हैं। हैं। कोई आएगा, स्थानीय आएगा। मुरारी प्रसाद गौतम ऑप्शन बचे हुए हैं। नहीं, मुरारी प्रसाद गौतम के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बीजेपी में भाग के चले गए हैं, फिर सुन रहे हैं कि कांग्रेस में आने वाले हैं। उनका अपना विचार हो सकता है, हाँ। अपना विचार हो सकता है उस पर। कहाँ मनोज राम की तरफ जाइएगा आप लोग? नहीं, अब फिर हम कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व इसमें निर्णय करेगा। हाँ, आप इंतजार कीजिए कुछ दिनों। सासाराम लोकसभा में इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। देखिए सारे लोग चाह रहे हैं बदलाव के लिए, पूछिए इन लोगों से। बीजेपी को यहाँ से हटाना है, टाटा बाय बाय कर देना है। जैसे कि अभी आपने यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन सासाराम लोकसभा में होगा, यानी कि बीजेपी का टाटा बाय बाय इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में हो जाएगा। और जब मैंने बात किया कि आपका उम्मीदवार स्थानीय रहेगा या कहीं बाहरी रहेगा, तो इनके एक नेता जो प्रवक्ता हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई बाहरी नेता ही कांग्रेस का आएगा, मगर एक और कांग्रेस के नेता हैं, साफ तौर पे इनका कहना है कि कोई स्थानीय नेता ही सासाराम लोकसभा से उम्मीदवार होगा। ऐसे में जनता भी कह रही है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तो जनता में भी नाराजगी है। वहीं जनता कुछ कह रही है कि मोदी सरकार में कार्य हुए हैं, उसी स्टेशन पर खड़े हैं जहां देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए की लागत खर्च से स्टेशन बनाया गया है। और इस बार की जनता अपना मूड बना ली है बेहतर एक सांसद चुनने के लिए और बेहतर सरकार बनाने के लिए। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।